बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो करते हैं आपका नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है आपका पारा जो है, इसमें मेरे प्यारे साथियों द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो 100 क्वेश्चन है, आपको जो टारगेट दिया जाता है इन 100 क्वेश्चनों में से लगभग 80 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। और देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इन 80 क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। और आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, कांच मुख्यतः किससे बना होता है? तो कांच की बात करें, कांच जो होता है आपका सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट से मुख्यतः बना होता है। ए विकल्प के साथ आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामो क्या उत्पन्न करता है? तो डायनामो की बात की गई है। डायनामो जो करता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की बात करें, रक्त में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। आज की वीडियो थोड़ी सी आपकी सुपरफास्ट तरीके से होगी, तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बनी रही। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य का शरीर जो होता है उसमें कुल आपकी 206 हड्डियां होती हैं। आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया है, यानी रासायनिक परावर्तन है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत बल्ब का जो आपका फिलामेंट गर्म होने पर आपका क्यों नहीं पिघलता? तो आपको ध्यान रखना है, विद्युत का जो आपका फिलामेंट होता है वह गर्म होने पर भी क्यों नहीं पिघलता, ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है टंगस्टन धातु की क्या होती है, आपकी जो है छड़ लगी होती है, इसलिए जो है ये मेरे प्यारे साथी नहीं पिघलता। और टंगस्टन जो धातु होती है इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अम्ल को किंग ऑफ आपका केमिकल कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। चुनिंदा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं नया क्वेश्चन है। अब तक ये क्वेश्चन मैंने अब तक की वीडियो में नहीं कराया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि किंग ऑफ केमिकल जो कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का आपका सामान्य ताप आपके शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये जो होता है आपका 98.4 आपका फ़ारेनहाइट होता है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष से सी विकल्प में आपको इस क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है। प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोगी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वह होता है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जो होता है आपका डीएनए का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दूध में जो अगर हम पोषक तत्व की बात करें, दूध में कैल्शियम जो है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कैल्शियम बी विकल्प के साथ आपका इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक आपका प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से प्रकाश जो पहुंचने में लगभग समय लगता है वह 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और लगभग 78% पाई जाती है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन आपका किसने खोजी थी? मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये जो खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। बी विकल्प के साथ आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, लाल रक्त कण आपकी जो आप होते हैं उनका औसत जीवन काल कितना होता है? तो औसत जीवन काल जो होता है इनका 120 दिन होता है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला आपका अंग कौन सा है? तो मेडुला आपका आवा आपका गटा इसमें बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस धातु में आपका एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त किया जाता है आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र आपसे पूछा जा रहा है कि रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो आपका सिर्फ मैनोमीटर द्वारा आपका मापा जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है। तो विटामिन सी की बात कर लूं, विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम होता है आपका एस्कर्बिक एसिड होता है। और एस्कर्बिक एसिड इस क्वेश्चन में बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लूं, मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 7 पॉइंट आपका 4 होता है। 7.4 आपका मनुष्य में रक्त का पीएच मान होता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो लोहे में जंग लगने की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है आपकी ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु की बात की गई है। सबसे हल्की धातु जो है वह है आपकी लिथियम, लिथियम बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया की बात करें, मानव शरीर में जो पाचन क्रिया आपकी कहाँ से शुरू होती है? तो ये मुख से ही मानव शरीर में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। बी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल के रासायनिक सूत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है, आपको सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें आपकी मापी है? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये किसने मापी थी? ये आपकी रोमर ने मापी थी। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह की बात कर ले, लाल ग्रह मेरे प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु को आपका क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर की बात की गई है, क्विक सिल्वर आपका पारा इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी आप ध्यान देंगे है नहीं, आपका बैकलर ने की थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है ठोस माध्यम में आपकी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होने वाली है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है ये आपका मैग्नीशियम के कारण हरा होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है नील का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। तो नील का जो रासायनिक नाम है आप ध्यान रखेंगे कॉपर सल्फेट आपका रासायनिक नाम है। कॉपर सल्फेट ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की अगर मैं बात कर लूँ, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लेंस का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो लेंस की बात की जा रही है, लेंस का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो सूक्ष्मदर्शियों में लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का वहन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन के वहन की बात कर ले तो ऑक्सीजन का वहन जो करता है आपका आयरन करता है। अगला क्वेश्चन है किस आपका गैस का उपयोग आपका आपका जो शीतलन यंत्र होते हैं उनमें किया जाता है? तो गैस की बात चल रही है तो अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का उपयोग विद्युत रोधकता के रूप में किया जाता है? तो विद्युत रोधक की बात की गई है, तो विद्युत रोधक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो उपग्रह की बात की गई है, सबसे अधिक उपग्रह जो है वह मेरे प्यारे साथियों आपके किसके हैं? तो शनि के हैं। शनि बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सिलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरे प्यारे साथियों सीधे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा तत्व सभी धातुओं में सर्वाधिक कठोर है? तो सभी धातुओं में जो सर्वाधिक कठोर है वह आपका टंगस्टन है। टंगस्टन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता की इकाई क्या है? तो तीव्रता की इकाई आपसे पूछी जा रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका रिचर्ड स्केल आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपसे पूछी गई है। तो ध्वनि की तीव्रता की मोस्ट इकाई आपका डेसिबल इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन। ओजोन जो होती है का रासायनिक संरचना क्या है? तो ओजोन की जो रासायनिक संरचना है O3 होती है, यानी ऑक्सीजन के 3 कण मिलकर जो है आपके ओजोन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों का खाद्य निर्माण कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में खाद्य निर्माण जो होता है ये आपका कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बन सकती है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण बन सकती है SO2 बन सकती है। SO2 आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़े अंग की बात करें तो त्वचा है। त्वचा बी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु से बिजली का तार बनाया जाता है? तो बिजली के तार की बात करें, बिजली का तार जो इसमें बनाया जाता है आप ध्यान रख सकते हैं तांबे से बनाया जाता है। तांबा बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त के रंग लाल होने का क्या कारण है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वह है आपका हीमोग्लोबिन का कारण इसका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो वायुमंडल में अगर मैं ओजोन परत के मुख्य कार्य की बात करूं तो यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों की से सुरक्षित रखती है, इसका आपका मुख्य कार्य होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल के परिवहन की बात करें, जल का परिवहन मेरे प्यारे साथियों आपका किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम द्वारा होता है। जाइलम आपका करेक्ट जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है? तो यूरिया की बात की गई है, मनुष्य का जो यकृत है यूरिया बनाता है, यूरिया बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर है, एम्पियर सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 55 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने के यंत्र की बात कर लें, विद्युत धारा जो मापी जाती है मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी एमीटर द्वारा मापी जाती है, एमीटर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण से मापा जाता है? यानी आपके पास कोई वस्तु है और उसका हमें द्रव्यमान मापना है, तो आप किसके द्वारा मापेंगे? तो आप तराजू के द्वारा ही तो मापेंगे, तराजू इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस में आपका अग्निशामक आपका यंत्र भरे जाते हैं? तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं का राजा की बात करें तो धातुओं का राजा आपका चांदी को कहा जाता है, चांदी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह के तारे की बात करें, सुबह का तारा आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो पौधे में जो क्लोरोफिल की कार्य है, क्लोरोफिल के कार्य की बात करूं, पौधों में क्लोरोफिल का कार्य है आपका मेरे प्यारे साथियों प्रकाश अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में आपकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट में आपका अम्लीय रस कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो अम्लीय रस की बात करें, ये मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। किस अंग को शरीर का पंप कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है शरीर का पंप, आपको ध्यान रखना है, आपका हृदय को कहा जाता है, हृदय आपका करेक्ट जवाब होने वाला। आवेश का ऐसा इकाई क्या है? तो आवेश की ऐसा इकाई आपकी कूलाम्ब होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मुख्यतः की बात की गई है, हीलियम और आपका हाइड्रोजन दोनों ही गैस होती है, यानी ए और बी और इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन के आपके करेक्ट जवाब बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 को आप गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में शामिल कर लेंगे, क्योंकि गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करें गुरुत्वाकर्षण के नियम की, तो ये मेरे प्यारे साथियों न्यूटन ने दिया था, न्यूटन आपका पहले विकल्प में ही दिया गया है। लाइट ईयर किसका मापक है? तो क्वेश्चन ये भी सिलेक्टेड है, तो ये जो है आपका दूरी का मापक है, दूरी भी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के जड़ों द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है, ये मेरे प्यारे साथियों आपकी पराशरण कहलाती है, और पराशरण भी विकल्प में आपको दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडे ग्रह की बात आपसे की गई है, तो वरुण ग्रह जो है ये मेरे प्यारे साथियों सबसे ठंडा ग्रह है। आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आपका ओम होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की अगर मेरे प्यारे साथियों हम इकाई की बात करें तो क्यूरी है, क्यूरी भी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता की बात यहाँ पर की जा रही है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज ए विकल्प में आपको दिया गया है। लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? तो Fe जो होता है लोहे का रासायनिक संकेत होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये आपकी हेनरी आपकी केब्रिक्स ने की थी, ये भी आपके लिए मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है, तो सूर्य का विटामिन विटामिन आपको ध्यान रखना है, सूर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। कौन सा ग्रह आपका सूर्य के नजदीक है? तो सूर्य के नजदीक ग्रह आपसे पूछा गया है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा आपकी जो है विकिरणीय प्रकार की ऊर्जा है, यानी विकिरण आपका करेक्ट जवाब होगा। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे कम है होती है? तो वायुमंडल में जो सबसे कम मेरे प्यारे साथियों मात्रा है, आप बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा आपका भाग सोचने और समझने का कार्य करता है? तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का ए विकल्प आपका सही जवाब है, सोचने और समझने का काम करता है। अस्थि और दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह आपका कैल्शियम है, ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें गैस की बात करें तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपका मेरे प्यारे साथियों O2 का आपका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में आपका पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय किस प्रणाली का भाग है? तो अंडाशय की बात की गई है, ये आपका प्रजनन प्रणाली का आपका भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? तो मानव पेट की बात करें, हमने क्वेश्चन पर द्वारा रिपीट हो चुका है, तो इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत के बारे में बात की गई है। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। वायुमंडल में आपका किस परत में आपका मौसम बनता है? तो मौसम की बात की गई है। वायुमंडल में मौसम जो बनता है आपका छोप में बनता है। छोप मंडल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हड्डी और दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो हड्डी और दांत आपके कैल्शियम और आपका फास्फेट से बने होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा। किस तत्व की कमी से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन कम कैसे हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन लोहे की कमी होने के कारण हमारे शरीर में वह कम हो जाता है। किस प्रकार की आपकी जो है ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है? तो बिजली की बात की जा रही है। आपकी रासायनिक, तापीय, गतिज या आपकी स्थितिज कौन-सी ऊर्जा आपकी होने वाली है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब जो हो जाता है, आपका इसमें जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वह मेरे प्यारे साथियों हम स्थितिज ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र में आर्द्रता मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी की बात पूछी गई है। तो आपका इसमें जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। ओज़ोन किस गैस से बनी होती है? तो ओज़ोन की बात की गई है। ओज़ोन जो बनी होती है ये आपकी मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है ऑक्सीजन गैस से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपका बल कहाँ अधिक होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये आपका ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुव आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। आपका किस अम्ल में नींबू का स्वाद खट्टा होता है? तो नींबू का स्वाद जो खट्टा होता है ये आपका कौन से अम्ल के कारण होता है? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका साइट्रिक अम्ल आपका सही जवाब होगा। रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनका सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है ऊष्मा के अवशोषण पर कार्य करता है। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो जीवन का तत्व की बात करें, ऑक्सीजन को जीवन का तत्व कहा जाता है। किस प्रक्रिया से पौधे वायुमंडल में जल छोड़ते हैं? तो ये बाष्पोत्सर्जन आपका होने वाला है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 होता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाले थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।